सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पीठ के द्वारा जो जजमेंट आया है, जिसने SC ST OBC के बीच में एक असंतोष का वातावरण पैदा हो गया, जो 1932 का पूना पैक्ट है, जिसके तहत आज जिनके साथ छुआछूत के आधार पर जिनको आरक्षण मिल रहा था, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, क्या छुआछूत खत्म हो गया? यदि छुआछूत खत्म हो गया तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर क्यों धोया जाता है? जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बनके मधुबनी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर क्यों धोया जाता है? दलितों को मूंछ और घोड़े पर चढ़ने पर क्यों प्रतिबंध है? तो ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। संविधान सभा में एक लंबी चर्चा बहस हुई और बाबा साहब ने ये जिनके साथ छुआछूत होता था उनको अनुसूचित जाति बनाया, उनको एक माना और उनको ये रिजर्वेशन देने का काम किया। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को ये व्यवस्था देनी चाहिए थी कि जो कॉलेजियम सिस्टम में जो एक ही जाति के 99% लोग जो जज बने हैं, अब उनके जाति के लोग जज नहीं बनेंगे जब तक उनसे नीचे वाले राजपूत, भूमिहार, लालक और जो जाट, शेख, पठान, ये तमाम लोग जज में बराबरी नहीं कर लेते हैं, तब तक ब्राह्मण जाति के लोग जज नहीं बनेंगे। लेकिन वो दलितों के आरक्षण पर छुरा चलाना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। जो आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 कहता है कि आरक्षण में विचार करने का अधिकार या तो संसद को है या राष्ट्रपति को है कि उसमें कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उसमें क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इसलिए निर्णय गैर संवैधानिक है। इससे पूरे अनुसूचित जाति SC ST OBC 90% लोगों में भारी आक्रोश है, असंतोष है और मोदी सरकार अविलंब अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करे, और नहीं तो बगल में जो हमारे बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये देश उस ओर बढ़ाने की कदम बढ़ा दिया है। और चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जी जो RSS के भोपू बने हुए हैं, आपसे हम लोग यहाँ से कड़े शब्दों में डिमांड करते हैं कि आप यदि अध्यादेश सरकार नहीं लाती है तो मोदी सरकार से वापस आइए, नहीं तो आने वाला दिनों में आपको भी ये समाज आपके भी घरों को घेरेगा, आपको भी सड़क पे निकलने नहीं देगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। यही आज हम आक्रोश मार्च के माध्यम से गया जिला के तमाम अम्बेडकरवादी छात्र नौजवान आप मांग करने आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला पदाधिकारी को देने आए हैं कि आप विलंब अध्यादेश ला करके इस पर रोक लगाए, और नहीं तो ये जातीय हिंसा की तरफ, गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ेगा। ये हम चेतावनी भी देने आए हैं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज आए हैं और 6 अगस्त आज झांकी है, सही 21 अगस्त अभी आना बाकी है। इसलिए 21 अगस्त आने से पहले सरकार चेत जाए, अध्यादेश लाए। सत्र चल रहा है, यदि 370 हटाने के लिए आप कानून ला सकते, यदि आप जो सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए व्यवस्था देता है उस पर अध्यादेश ला सकते हैं। जब 2 अप्रैल 2018 को SC ST एट्रोसिटी एक्ट जब सड़क पर उतरते हैं तो आप अध्यादेश ला सकते हैं, तो इस पर भी आपको अध्यादेश ला करके जो पनप रहा गुस्सा है उसको शांत कराइए और जाति आधारित गणना करा के जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कीजिए। आपने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी अगर अध्यादेश नहीं लाया जाए, तो ये क्या उचित है इस तरह का करना? नहीं, अगर संविधान से देश नहीं चलेगा, जो संविधान में एक व्यवस्था है, या तो जातीय व्यवस्था को खत्म कीजिए। देश में जो नई शिक्षा नीति लाए, भेदभाव वाली शिक्षा नीति, आप एकल एजुकेशन सिस्टम, राष्ट्रपति का बेटा, भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान लेकर के आइए। जब बाबा साहब बरामदे में पढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं, तो हमारे भी बच्चों को बराबर बाबा टेबल पर बिठा दो, तुम्हारे बच्चे से कम नहीं है। लेकिन एक भेदभाव जात के स्तर पे और धर्म के स्तर पे जो इस देश में भेदभाव चल रहा है, वो इशारा उस ओर कर रहा है। बेरोजगारी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, लोगों का भुखमरी की तरफ ध्यान नहीं जाए। यही कहते हैं कि भाई ये जो आबादी है मुट्ठी भर लोग हैं, तो हम पूछना चाहते हैं जीतनराम मांझी जी से
कि 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं कौन लोग हैं? कौन लोग राशन है? क्या अमीरी रेखा वाले लोग हैं, गरीबी रेखा वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति ओबीसी के लोग हैं? यदि वो आज 5 किलो राशन नहीं खरीद सकते हैं तो उनका रिजर्वेशन छीन लीजिएगा, तो इसका मतलब उनके जीने का अधिकार छीन लेने के बराबर होगा। तो जो मरता क्या नहीं करता, यदि अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए जरूरत पड़ेगा तो कोई भी बहुजन हमारा पीछे नहीं हटेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग सड़क पे उतरे। बिहार सरकार तो आपके साथ है। बिहार सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो फिर बिहार सरकार से आप बिहार सरकार कोर्ट में गई है, जो बिहार में नई आरक्षण नीति है उसके लिए ये जो 1 अगस्त को जो फैसला आया है इसमें नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। मांझी जी तो समर्थन कर रहे हैं, चिप्पी तोड़ने के लिए तो मांझी जी समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको गया संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देना चाहिए और जनरल सीट पे जाके चुनाव लड़ना चाहिए। यदि आरक्षण को उनकी आवश्यकता नहीं है, ये जीताराम मांझी मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। इसलिए मांझी जी अपनी मंत्री पद बचाने के लिए, मांझी जी के जो बेटा को घाटा हो रहा था, तब 3 विभाग हो गया है, अब फायदा हो रहा है। वो चिराग पासवान जी भी बोलते थे कि चिराग पासवान जी भी बोलते थे कि संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनसे ज्यादा संपन्न के है? उनका जीजा जी से संपन्न के था? तो दूसरा के जीजा जी संपन्न और उनका जीजा जी बीपीएल, नहीं चलेगा। इसलिए चिराग पासवान जी समय की नजाकत को समझ जाए, नहीं तो राजनीति सबका खत्म होने जा रहा है। और ये दुकान जो खोल करके बैठे हैं, ये बहुजन एजेंडे, ये SC ST OBC के लोग तमाम आप लोग का हथकंडा समझ रहे हैं कि आप अपने कुर्सी को बचाने के लिए RSS के किस तरीके से गलबहियाँ आप लोग कर रहे हैं। और दलित को डांटना और RSS को चाटना ये बंद करें, नहीं तो आने वाला दिन में उनको भी सड़क पे इसी तरीके से जवाब दें।